प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं दिलीप ग्रासिया आज आपके सामने परमेश्वर के एक वचन को लेकर के हाजिर हूँ। परमेश्वर का वचन जो मुझ तक पहुँचा कि मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा एक अद्भुत परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि परमेश्वर हमें समस्याओं से किस प्रकार से बाहर निकालता है। न केवल बाहर निकालता है बल्कि दुगनी आशीष देगा। बिल्कुल प्रियो, परमेश्वर बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके काम जो है मतलब हम लोग बयान नहीं कर सकते। उतने अद्भुत काम हमने परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं, है ना। और ये परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है। हमें बस विश्वास करने की आवश्यकता है कि सब कुछ चीज़ें हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम जिस वचन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो वचन एलिया नबी के बारे में है। बोले किसके बारे में है? एलिया नबी के बारे में। आप बिल्कुल बाइबल लेकर के मेरे साथ में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बातें लिखी हुई है, क्योंकि जीवित वचन ही इस दुनिया में आज की तारीख में है ना। तो आपको जीवित वचन यानी कि पवित्र बाइबल को लेकर के बैठना है। हम लोग देखने वाले हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय। ठीक है, एक मोटे तौर पर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एलिया नबी के समय में क्या होता है। एक राजा अहाब होता है और उसकी पत्नी जो है वो इजेबेल होती है। ठीक है, इजेबेल जो होती है उसने क्या किया है कि बाल पुजारियों को, मतलब वहाँ पर के जो देवता होते हैं उस समय के जो देवता थे वहाँ पर क्या है उसकी पूजा करती है। और न केवल उसने पूजा करी बल्कि पूरे इज़राइल को पाप की ओर ढकेला था, है ना। जिस प्रकार से हमारे कभी कभी हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे साथी या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पाप की ओर ढकेलते हैं, वैसे ही इज़बेल ने क्या किया था कि पूरे इज़राइल कौम को पाप की ओर ढकेला था। तो उस समय जब परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा और जब वो एलिया जो अहाब राजा के पास पहुंचता है और बोलता है कि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तूने पाप किया है तो अब बारिश नहीं होने वाली है। जब बारिश हुई, है ना, और उसके मतलब और जो हम लोग पिछले के अध्याय में अगर आपने देखा होगा तो बारिश होती है। और जब बारिश होती है कैसे होती है कि स्वर्ग की आग गिरती है ना, और वहाँ पर जो वेदी में आग जल जाती है। उसके बाद में क्या करता है कि एलिया जो होता है वो 400 पुजारियों को मार देता है ना। ध्यान सुनना, क्योंकि ये जो बात है 400 पुजारी ये बाद में कहीं ना कहीं से एक रोल प्ले करेंगे, है ना। मरने के बाद में भी मतलब एक दिमागी रूप से रोल प्ले करेंगे, है ना। तो 400 पुजारियों को क्या करता है एलिया मार देता है। तो अब मैं मुद्दे की बात आती है कि जब 400 पुजारियों को मार देता है, कौन मारता है? एलिया। देखो, एलिया के पास में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा जब उतरता है बल के साथ में तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो जैसे ही 400 पुजारी मारे गए उसके बाद में क्या होता है, ये खबर जो है वो अहाब की पत्नी जो वहाँ इज़राइल की जो रानी थी इजेबेल उसके पास पहुँचती है। और जैसे ही सूचना पहुँची इजेबेल के पास में, तब इजेबेल ने एलिया को वार्निंग दी। वार्निंग समझो या धमकी दी, अपनी भाषा में कहे तो बोला, क्या बोला ध्यान सुनिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी हम लोग देख रहे हैं दूसरी आयत से देख रहे हैं। ध्यान सुनना ध्यान से, है ना, कि लिखा हुआ दूसरी आयत में, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। क्या लिखा हुआ है कि इजेबेल क्या कह रही है? ध्यान समझना। इजेबेल कह रही है कि अगर मैं कल इस समय तक, जैसे कि अभी आप जिस समय हो रखा हो, है ना, अगर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 9 बज रहे हैं, जितना भी समय हो रहा है ना, तो ये समय कल के समय तो देखो, मतलब कल का समय यानी कहने का मतलब कि 24 घंटे के अंदर इजेबेल के बोल रही है कि अगर 24 घंटे के अंदर मैंने तुझे नहीं मार दिया तो मेरा देवता जो है वो मुझे तूने जो मेरे पुजारियों के साथ किया उससे भी बुरा करेगा।
मतलब ये सीधे तौर पर एलिया को धमकी दी गई थी कि मैं तुझे 24 घंटे के अंदर मरवा दूंगी या मार दूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है? ऐसी बहुत सारी घटनाएं या हालात आपके और मेरे जीवन में आए होंगे जब हमें कह दिया होगा कि 24 घंटे के अंदर ऐसा होने वाला है ना। बहुत बड़ी बीमारियां आ जाती है ना हमारे जीवन में। जैसे कि मेरे जीवन में मेरी पत्नी के कैंसर जब हुआ था स्टेज 4 में, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 या 2 महीना फाइनल है ना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वैसे टाइम लिमिट दे दिया। किसको दे दिया? एलिया को। किसने दे दिया? इजेबेल ने दे दिया। कौन होती है इजेबेल जो टाइम देने वाली कि मैं तुझे 24 घंटे के अंदर मारवा दूंगी? लेकिन देखिए, कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती है, कोई आर्थिक परेशानी आपको कमज़ोर नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आपका परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे इजेबेल ने धमकी दी, किसको दी? एलिया को, मैं 24 घंटे में तुम्हें मरवा दूंगी। तो ये हमारे सामने एक समस्याएं खड़ी हो जाती है बहुत बार कि अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। बहुत बार पैसे मांगने वाले हमारे पास में आएंगे, बोलेंगे 24 घंटे में मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। हमेशा ऐसा होता है। और हम क्या करते हैं? हम भी एलिया की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? एलिया की तरह। ध्यान समझना, एलिया ने क्या किया कि अब मतलब गर्व मत करना कि आप सोचेंगे कि एलिया की तरह हम लोग करेंगे। एलिया क्या करता है? ध्यान सुनना। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर उसने सेवक को वहीं छोड़ दिया। क्या कह रहा है बाइबल? क्या कह रही? हम एलिया की तरह ही करते हैं। हम भागते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं, इधर उधर का जुगाड़ करते हैं। अगर मुझे या मेरे परिवार में बहुत भयंकर बीमारी आई तो मैंने भी इधर उधर हाथ पैर मारे, इधर हॉस्पिटल, है ना। वैसे एलिया क्या किया? एलिया भागा। कौन भागा? एलिया भागा, अपने प्राण को बचाकर। एलिया ये समझ नहीं पाया कि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ उसके साथ में है। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जब समस्याओं में पड़ते हैं तो ये बातों को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है ना। और सबसे खास बात है कि परमेश्वर ने भी एलिया को भागने दिया। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में या किसी और के जीवन में जब समस्याएं आती है तो कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर हमें भागने देता है। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर आकर के रोकता है, तुरंत रुक जा, है ना। हम इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, हम पैसे के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे और परमेश्वर हमें भागने देता है। परमेश्वर हमको देखता है कि कर ले, तू जो करना है कर ले, है ना। और हम अपनी ओर से जो कर सकते हैं प्रयास करते हैं, है ना। जैसे एलिया ने अपने, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग, हम लोग 4th आयत पढ़ रहे हैं, एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर कि अब अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। क्या बोल रहा है एलिया? एलिया भाग भाग के थक गया। एक दिन तक भागता रहा। कितने दिन तक? एक दिन तक भागता रहा। और एक झाऊ का पेड़ जो है वो एक मरुस्थल में, एक जो पथरीली भूमि होती है वहाँ पर उगता है, ज़्यादा छाया नहीं होती है। एक नॉर्मल, एक छोटा सा पेड़ होता है, एक इंसान के हाइट या उसके आसपास के हाइट में एक झाड़ी टाइप से उगता है। उसकी छाया भी बहुत बढ़िया छाया नहीं होती है ना। तो उस छाया के नीचे जा करके अपने आप को वहाँ बिठा देता है और क्या बोलता है? परमेश्वर यहोवा को पुकारता है, ये परमेश्वर यहोवा, मैं थक गया हूँ, मेरी जान ले ले। मेरे प्रियो, आपने और मैंने अपने जीवन में कितनी बार ऐसी समस्याओं को देखा होगा, अपने परिवार के झगड़ों से परेशान होकर के कहा होगा कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे जीवन को ले ले, मैं तंग आ चुका हूँ, मेरी गरीबी से मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे ले ले, मेरे बच्चों की कमियों को, मेरे बच्चों की आवश्यकताओं को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ले ले। कितनी बार ऐसा कहा होगा। जैसे एलिया ने कहा, क्या कहा? कि यहोवा, मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे ले ले। क्या परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी? है ना। आपने भी तो कहा होगा ना कि मेरी प्राण ले ले। कितनी बार कहा होगा, है ना। ज़रूर कहा होगा, ऐसा
शायद कोई, मैं तो नहीं हूँ, है ना, मैंने भी बहुत बार ऐसा कहा परमेश्वर मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मेरा जीवन ले ले, मेरे कोई काम का नहीं है, जैसे एलिया ने कहा, है ना। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और वो महान काम हमारे लिए करता है। हमें कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक इंसानी प्रवृत्ति में हैं। हम डर जाते हैं, समस्याओं को देख करके क्या होते हैं, हम डर जाते हैं, हमारे पास में कोई रास्ते नहीं होते। हम लोग आगे देखते हैं 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने छूकर कहा उठकर खा। क्या होता है, एलिया थक करके, भाग करके, परेशान होकर के जा करके सो जाते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, इस हॉस्पिटल में भटकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में भटकते हैं, है ना, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इस व्यक्ति के पास पैसे मांगने जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास पैसे मांगने जाते हैं, है ना, और हमें नहीं मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं, है ना, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होती है, हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान होते हैं तो अपने घर में तकिया ले करके, है ना, अपने घर में क्या करते हैं, एक कोने में जा कर के पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। वैसे ही एलिया ने किया, क्या किया कि परेशान होकर के, थक करके परमेश्वर यहोवा को बोला कि परमेश्वर मेरी जान ले ले, और सो गया। और एक दूत आया। कौन आया, एक दूत आया। और दूत जब आता है, ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि जब परमेश्वर को कहा और दूत आया और उसको बोला ठीक है तूने कहा है तो चल मैं तेरी जान लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ, है ना। एक दूत आया और उसको छुआ। बोलो क्या किया, छुआ। ध्यान सुनना, शब्द लिखा हुआ है छू करके उठाया, है ना, और बोला कि उठकर खाना खा। मेरे प्रियो, मैं एक जगह और बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे, है ना, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसके 7वीं आयत, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसके 7वीं आयत में अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्या करता है परमेश्वर, आप उसको भी समझे, है ना। तो परमेश्वर हमारा करता है, ध्यान से देखिएगा, 12वां प्रेरितों 12 उसका 7 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप आराम से देखिएगा कि तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। आमीन। ध्यान समझिए, परमेश्वर एलिया को छू करके उठा रहा है, प्यार से। कैसे उठा रहा है, प्यार से, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कब आपको प्यार से उठाना है और कब आपको मार के उठाना। आपने देखा पतरस को पसली पर मार कर उठाया। परमेश्वर को पता है कि कब आपको प्यार करना है, कब आपसे प्यार से बात करना है, क्योंकि जब आप परेशान हो गए, जब आप थक चुके हैं, है ना, जब आप बहुत भयंकर तरीके से यातनाओं में परेशान हो रहे हैं, है ना, बहुत भयंकर वाली समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है कि अब इसको मारना ठीक नहीं। लेकिन जब जेल में पतरस जब पड़ा हुआ था तो उसको मार के जगाया कि तू लापरवाही में क्यों पड़ा हुआ है। अद्भुत परमेश्वर है ना, और वो जो काम करता है वो अमेजिंग काम है उसके, हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग इंसान, है ना। इसलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम लोग बाइबिल के वचनों को समझने के लिए, है ना, वो दृष्टि हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब उपस्थित होगा तो हम लोग वचन की बातों को समझ पाएंगे। तो क्या करता है परमेश्वर, पतरस को मार के उठा रहा है, पसली पे, स्वर्गदूत के द्वारा पसली पे मार के उठा रहा है और क्या जल्दी कर। और यहाँ एलिया को प्यार से उठा रहा है, उठ के खा ले, है ना। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए भोजन है। कैसे भोजन है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग 6वीं आयत को पढ़ेंगे। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। बोलो क्या करता है, एलिया के पास में स्वर्गदूत आया और एक रोटी रखी और एक पानी की सुराही रखी। एलिया ने क्या किया, खाया और सो गया। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ आप तक पहुंचती है किसी न किसी माध्यम से।
हो सकता है कोई सेवक, कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी, कोई बच्चा, कोई भी आकर के परमेश्वर की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है, परमेश्वर की पुकार को आप तक पहुंचा रहा है, परमेश्वर की रोटी आप तक लेकर के आ रहा है, परमेश्वर का पानी आप तक लेकर के आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? रोटी और पानी को, रोटी खाई, पानी पिया और सो गए। मैं भी ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, अब रोटी का मतलब समझ लेना, ये रोटी जो है परमेश्वर का जीवित वचन है। मेरे प्रियो, ये रोटी क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है, जो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे आपके पास तक लेकर के आते हैं कि इसको खाओ और ताकत पाओ। ये पानी जो पवित्र आत्मा का है, हम प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना। परमेश्वर वचन की रोटी और पवित्र आत्मा का पानी हमें दे करके उठा रहा है। उठो। और हम क्या कर रहे हैं? वचन को लिया, पवित्र आत्मा प्राप्त करी और सो गए। क्योंकि हम लोग आलसी होते जाते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा कम रखते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, और आपको और मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर, उसने एलिया को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा? जानते हो ना, उसने एलिया को भी नहीं छोड़ा है तो हमें क्या छोड़ेगा? तो आपको समझना है इस बात को। जब उसने एलिया खा करके सो गया, हम लोग भी परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, सुन लेते हैं, घर आते हैं, पटक देते हैं उसको। बाइबिल को संडे को लेके गए, वापस आके पटक दिया, नहीं पढ़ा, है ना। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं हमारे लिए हुई, हमने बड़े बड़े परमेश्वर के काम को देखा, लेकिन क्या हुआ? घर आकर के सब भूल गए और वही दुनियादारी करने में लग गए। मेरे प्रियो, हम एलिया की तरह सो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए अगली आयत में क्या होता है, हम देखते हैं आगे कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? उठकर खा। फिर से परमेश्वर का दूत आपके पास, मेरे पास, एलिया के पास आया। और आज फिर से ये वचन अगर आप अपने कानों से सुन रहे हो तो सुन ले कि परमेश्वर का ये वचन आप तक पहुंचा है किसी न किसी माध्यम से। अगर ये ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा है तब भी ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। आप सुने इस बात को, परमेश्वर के वचन को खाएं, ये वचन रूपी रोटी को खाएं, और फिर नहीं सोना है आपको, क्योंकि आपको एक लंबी यात्रा करनी है। हो सकता है आपको किसी ने धमकी दे दी हो सकता है आपकी बीमारी इतनी भयानक हो कि आपको लगता हो कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये कह रहा है, उठो और खाओ और पियो, क्योंकि आपको एक बहुत लंबी जिंदगी जीना है, बहुत ही लंबी जिंदगी जीना है, एक लंबी यात्रा करनी है। और आपने क्या मान लिया कि मैं 24 घंटे में मर जाऊंगा, 1 महीने में मर जाऊंगा, या आज सुसाइड कर लूँ, कल सुसाइड कर लूँ? नहीं, ये परमेश्वर का दास एलिया, जो अभिषिक्त दास था, परमेश्वर उससे बात ही करता था, है ना। वो भी सोच सकता है कि मैं मर जाऊं, है ना। तो हम इंसान सोच सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के ऊपर जाएं, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है उसको समझें, तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे और आप एक लंबी यात्रा के लिए निकल जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक अद्भुत काम है। परमेश्वर की बातों को हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। केवल यात्रा नहीं करनी, ध्यान सुनना कि आगे क्या कर रहा है, एक लंबी यात्रा करनी है। उठकर खा। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। आमीन। जब परमेश्वर स्वर्ग का भोजन और स्वर्ग का पानी देता है तो फिर आप लंबी लंबी यात्राओं में भी थकने वाले नहीं हैं, लंबी लंबी समस्याओं में भी आप कमज़ोर नहीं होने वाले हैं, है ना। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएगी, आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप अपने आप को हार नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या खाया है,
क्योंकि जैसे एलिया को पता था उसने कौन सी रोटी खाई है, एक सामान्य रोटी सुबह खाई, शाम को भूख लगती है, लेकिन एलिया ने जो स्वर्गदूत ने ला करके उसको दी थी, है ना, वचन की रोटी, है ना, जो रोटी स्वर्ग से आई हुई थी, जब एलिया ने खाया तो बोले कितने दिन तक? 40 दिन। अगर 40 दिन वो नहीं खाया, इसका मतलब 40 दिन और 40 रात हो सकती। इतने दिन तक बिना खाए पिए कोई व्यक्ति चल सकता है, क्योंकि उस समय तो अकाल पड़ा था, और होरेब पर्वत तक लेके गया, जो परमेश्वर का पर्वत है ना। आपको भी परमेश्वर का जीवित वचन अगर आप तक पहुंचा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर हम तक पहुंची है, तो आपको और मुझे एक लंबी यात्रा पे निकलना है ना। इस वचन को लेकर के खा करके घर में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको निकलना होगा, है ना। नहीं तो परमेश्वर फिर से आपके पास में स्वर्गदूत को भेजेगा और उठाएगा। सुनना ध्यान से, अगर आप परेशान हैं तो प्यार से उठाएगा, लेकिन आपने खा करके सो गए हैं, है ना, केवल खा करके क्या किया आपने? सो गए हैं, तो फिर वो आपको प्यार से नहीं उठाएगा। जैसा पतरस को क्या किया था? स्वर्गदूत ने मार के उठाया था ना। फिर आप याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है ना, वो निर्णय करने का हकदार है, सारी योजनाएं उसकी है। क्योंकि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है कि उसके गर्भ से ही, उसने गर्भ से ही हमें क्या किया है? चुन लिया है ना। तो आप यही मैं आपसे वचन कह रहा हूं, परमेश्वर का जो वचन है, जैसे दाऊद राजा जब भजन संहिता 23 में लिखता है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्योंकि एलिया के समान समस्याएं तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती रहेगी। अगर हम लोग इंसान है तो समस्याएं आती रहेगी, लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस वचन को उठाना है और उसको समझना है, उसको पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इस वचन को हम लोग समझें और एक लंबी यात्रा के लिए हमें ताकत दे, है ना। तो हम लोग निश्चित रूप से परमेश्वर की जो आशीषें हैं उसको पाएंगे। हमारा परिवार परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ता जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप तक पहुंचा है और ये वचन खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर इसको 100 गुना फलवंत करेगा। आमीन। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर से निवेदन मांगे कि परमेश्वर जिस प्रकार से एलिया को साथ दिया है, वैसे ही साथ हमारे साथ भी रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु आप महान राजा हो। प्रभु आप धरती और स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपने सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। प्रभु जी हम मनुष्य हैं। प्रभु जी हम कमज़ोर मनुष्य हैं। प्रभु जी हम छोटी मोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं परमेश्वर, और अपने आप को प्रभु जी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी आप सामर्थ्य परमेश्वर हो, आप हमारी ज़रूरतों को जानते हो परमेश्वर। प्रभु आपके स्वर्गीय भोजन को प्रभु जी और आपके पवित्र आत्मा के पानी को हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि खा करके परमेश्वर प्रभु हम पड़े ना रहें, बल्कि प्रभु जी आपके सुसमाचार के लिए लगातार चलते रहें परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी जो लोग परेशान हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, आप उन्हें छूइए परमेश्वर और आपके काम को दिखाइए परमेश्वर। आप अद्भुत परमेश्वर हो, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु जी। बाकी का समय आपको सौंपते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन।